नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में क्या होने वाला है। दरअसल चर्चा ऐसी है कि चिराग पासवान का जो पावर है, उनकी पार्टी का जो पावर है, वो डबल होने जा रहा है। आखिर कैसे डबल होगा, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा है। आखिर ये कैसे? और एक और बात ये सामने आ रही है कि क्या फिर से वो 90 वाला दौर लौट करके बिहार में आएगा। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार सागर कुमार। तो सबसे पहले सर, नीतीश कुमार जो राज्यसभा जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट बिहार पर क्या पड़ने वाला है और नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है बिहार वासियों को और कार्यकर्ताओं को, और आखिर चिराग के लिए वही चीज बेनिफिट में रहेंगे चिराग, लेकिन तेजस्वी के लिए आखिर झटका क्यों? देखिए, अभी जो बिहार की सियासत है वह कहाँ केंद्रित है? विपक्ष की जो बातें हैं वह केंद्रित है नीतीश कुमार पर। प्रहार किस पर किया? इलेक्शन के टारगेट समय नीतीश कुमार पे ही नीतीश करते हैं। कुमार पर ही करते थे, चाहे वह तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो या लालू प्रसाद हो। हालांकि लालू प्रसाद थोड़ा सा बच बचा कर बोलते थे, लेकिन तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी का क्या था, हमेशा प्रहार करते थे नीतीश कुमार पर, चाहे वह सदन में हो या सदन के बाहर हो। उनके टारगेट में नीतीश कुमार रहते थे। अब जब नीतीश कुमार नहीं रहे, न सदन में रहेंगे और न ही सड़क पर उनकी राजनीतिक सक्रियता दिखाई पड़ेगी। वह दिल्ली की राजनीति में मशगूल हो जाएंगे। हालांकि यह खबर है वह जब संसद का सत्र चलेगा तभी दिल्ली में रहेंगे, अन्यथा वह बिहार में ही रहेंगे। कि हम नहीं कर रहे, उनकी पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह संजय झा का यह कहना है। तो ये जो है, यह है भी कि जब नीतीश कुमार ने भी आश्वासन दिया था कि हम जब निश्चिंत रहिए, हम बिहार से जुड़े हुए हैं, दिल्ली चले गए इसका मतलब यह नहीं कि हम बिहार को छोड़ दिए। तो कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन पहले वाली भूमिका में नहीं रहेंगे। तो तेजस्वी यादव की जो राजनीति थी वह किधर थी? नीतीश पर हमला करना, भाजपा के हिंदुत्व पर प्रहार करना। तो भाजपा के हिंदुत्व पर तो प्रहार करने का मौका मिलेगा ही, और भाजपा पर यह तोहमत लगाने का भी मौका उनको मिलेगा कि नीतीश कुमार जी को वह धीरे से खिसका दिए, है ना। यह भी मिलेगा मौका। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार पर वह आक्रामक हुआ करते थे कि वह कोई काम के नहीं है, उनका काम जो है अधिकारियों का कॉकस देखता है, कुछ नेता है जो देखते हैं, नीतीश को अमित शाह के मोहरा हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। अब सब यह जो आरोप तेजस्वी यादव लगाते थे अपने वोटरों को, उनके नीतीश कुमार के वोटरों को जो खींचने की अपनी ओर कोशिश करते थे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, दलित, इस सबको जो खींचने की कोशिश करते थे, वह तो उनको मौका मिलेगा नहीं। तो उनकी आक्रामक राजनीति जो होती थी वह अब पूरी तरह से केंद्रित हो जाएगा हिंदुत्व पर, क्योंकि भाजपा के अगुवाई में सरकार बनेगी। अब अभी तक नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार थी, अब भाजपा की अगुवाई में बनेगी। तो इनका एक मात्र एजेंडा जो है पूरे देश में विपक्ष के लिए, वह हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व पर प्रभाव करेंगे। हाँ, क्या कहता है, प्रहार करेंगे, जो है तेजस्वी प्रहार करेंगे। हाँ, तो ये तो पुराना एजेंडा है विपक्ष का, खास करके तेजस्वी का, राजद का। तो अब कोई नया एजेंडा तो उनके हाथ से, अब मुख्य रूप जो था, जो वो चाहते थे कि ईबीसी, ओबीसी, जो गैर यादव ओबीसी है, वह वोट मेरे साथ आ जाए तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। जो 90 के दशक में लालू प्रसाद जी के हुआ करते थे, लालू प्रसाद जी जिनको जिन कहते थे कि जिन निकलता है मतपेटी से और हम जीतेंगे, ये जो दावा था, यही जिन था उनका, अति पिछड़ा वोटर्स। तो सब नीतीश कुमार में शिफ्ट कर गए थे।
नीतीश कुमार के बेटा बन रहे हैं उनके उत्तराधिकारी। जैसे लालू प्रसाद के बेटा तेजस्वी यादव उत्तराधिकारी हो गए, तो लालू प्रसाद के जो कोर वोटर थे यादव और मुस्लिम, वह तेजस्वी यादव के साथ है। और नीतीश कुमार के जो कोर वोटर है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसके बाद क्या कहता है आपको महादलित, जो 16% है, वह पूरी तरह से निशांत कुमार की ओर शिफ्ट करेगा। जैसे कि बिहार की सियासत रही है कि पिता के बाद उनके जो वोटर हैं वह उनके पुत्रों के साथ जुड़ जाया करते हैं। चिराग पासवान भी हैं जिनके साथ रामविलास जी के जो वोटर्स हैं वो जुट गए। तो इस हिसाब से अब प्रहार क्या करेंगे निशांत पर? निशांत पर वो क्या तोहमत लगाएंगे? अरे पढ़े लिखे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है, इंजीनियर है। राजनीति का लेकिन अनुभव नहीं है। राजनीति का अनुभव नहीं है तो शुरुआत में तेजस्वी यादव को कौन राजनीति का अनुभव था? जब मुख्यमंत्री सीधे बन गए, उल्टा उन्हीं पर दाव, मतलब उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दाव उन्हीं पर। ऐसा आरोप लगाते हैं तो हाँ, अगर ऐसा आरोप लगाएंगे तो सही बात है। वो 9वीं पास है, ये इंजीनियर है, पढ़े लिखे, शालीन है, वो थोड़ा बरबोला है, उदंड तो नहीं कहा जा सकता लेकिन बरबोला है, ये शालीन है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी शालीन रहा करते थे उस तरह से शालीन है। तो ये सब हथियार जो उनका था, जो नीतीश कुमार को कहते थे कि बीमार है और स्वस्थ है, अब वो सब धरा रह जाएगा। अब धरा रह जाएगा, उसका हथियार सब बोथर हो गया। जिस हथियार को वो अब नया कोई नई रणनीति बनानी होगी। तो नई रणनीति क्या हो सकती है? एक ही रणनीति हो सकती है कि भाजपा पर वह आरोप लगाए यह सवर्णवादी है ना। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में बैठे हैं तब से तो वो अभी पिछड़ा हो गए। तब शीर्ष नेतृत्व ही पिछड़ा है, तो राजनेतृत्व उसी के अंतर्गत न चलेगा। तो वो पिछड़े की राजनीति भी बहुत हद तक कोशिश की गई थी, लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी, लेकिन यह चल नहीं पाया। तो यही उनको घाटा होगा। और हिंदुत्व पर जितना प्रहार करेंगे उतना ही जो घाटा इनको होगा, क्योंकि जितना प्रहार करेंगे ठीक है, अल्पसंख्यक उनके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन हिंदुत्व का जो है वोट, मतलब हिंदुओं का जो वोट है वह ठीक उसके विपरीत दिशा में एकजुट हो जाएगा। तो घाटा तो तेजस्वी को ही होगा। चिराग से फायदा होने वाला है तब। देखिए, चिराग को फायदा इस मायने में है कि देखिए नीतीश कुमार चेहरा चले गए, निशांत कुमार अभी अनुभवी नहीं है, और चिराग पासवान अब अनुभवी हो गए। केंद्र की नरेंद्र मोदी के साथ उनका ट्यूनिंग है, अपने को उनका हनुमान कहा करते हैं। भाजपा का सीएम आएगा तो मतलब भाजपा का सीएम के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि देखिए, बिहार की अगर राजनीति, लंबी राजनीति करनी होगी नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह को या भाजपा को, तो निशांत की नजरअंदाजी करके नहीं कर सकते। जैसा कि आप देखे हुए हैं कि नामांकन लेने का फैसला हुआ राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार जी का, उसके बाद से ही उनके कार्यकर्ता नेता कितना उग्र हो गए। विधायक तक में जो है भारी क्षोभ है, रोते हैं लोग। कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों की आस्था है, विधायकों में, उनके नेताओं में। इसके अलावा राज्य की जनता में भी महिलाएं जो है, आप जाके देखिए, इसका एक सर्वे करवा लीजिए सड़क पर, तो महिलाएं कहीं न कहीं से डरी हुई है कि नीतीश कुमार ने जो हमको स्वच्छंदता दी, नीतीश कुमार ने हमको जो आजादी दी, नीतीश कुमार ने जो हमको सुरक्षा दी, है ना, वह सुरक्षा अब कौन देगा? एक तो भय है ना नीतीश कुमार के जाने के बाद। हालांकि निशांत कुमार ने कहा भी कि हम जो है जितने उनके काम है उसको हम और आगे बढ़ाएंगे, उसमें कहीं भी जो कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो यह एक बड़ा आश्वासन निशांत कुमार ने दिया है। लेकिन एक होता है कथनी, एक होती है करनी। तो करनी में नीतीश कुमार ने दिखा दिया। अभी जो है निशांत की कथनी है, आगे उनकी क्या कार्यशैली होगी, कैसी उनकी रूपरेखा होगा काम करने का, है ना, तब ना पता चलेगा। तो ये स्थिति है। क्या लगता है सागर जी, जिस तरीके से ये बात उठ रही है कि 90 वाला दौर जो है राजद फिर से वापस वही रणनीति अपनाएगी, क्योंकि
नीतीश कुमार तो राज्यसभा जाएंगे तो आखिर निशाना किस पर साधेंगे, निशान पर साध नहीं पाएंगे तो बीजेपी से ही सीधे लड़ाई होगी आरजेडी की। तेजस्वी जो है सीधे बीजेपी पर हमलावर रहेंगे, जो भाजपा के सीएम होंगे उन पर हमलावर होंगे। हाँ बिल्कुल। तो क्या ऐसी तस्वीर भी निकल कर आएगी अति पिछड़ा पिछड़ा और ये हिंदुत्व वाली लड़ाई की? बिल्कुल। अब देखिए कि अब तो सीधा सीधी पहले भी आप देखिए कि भले ही चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार थे, लेकिन लड़ाई भाजपा और राजद के बीच ही होती थी। अब तो एकदम खुल्लम खुल्ला डायरेक्ट हो गया दोनों। अब एकदम तेजस्वी यादव और जो भी अगला सीएम बनेगा उसके बीच में जुबानी जंग हो गया, आरोप प्रत्यारोप हो गए। भाजपा पर ही ज्यादातर आरोप लगेगा, क्योंकि निशान पर तो बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, जदयू पर भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जदयू के साथ मिलकर सरकार चला रहे तेजस्वी यादव ने। तो मिला जुलाकर आगे की जो राजनीति है वो अब थोड़ा इंटरेस्टिंग दौर में चलेगी। लेकिन तेजस्वी यादव भी मुझे लगता है इतनी हड़बड़ी में कुछ अब बयान नहीं देंगे, जैसे पहले कुछ भी बोल दिया करते थे नीतीश कुमार के बारे में। एक चीज और है सागर जी, इधर के बजट सत्र हुआ विधानसभा का, उसमें आप एक चीज देखे हुई है, ठीक है, उनके विधायक आक्रामक थे, है ना, कई ऐसे दृश्य भी उभर कर आए। पूरा जो है सेशन, पूरा सत्र, बजट सत्र जो है हंगामा में गुजर गया, है ना। बहुत सारी बातें में विधान परिषद में राबड़ी देवी पूरे आक्रामक थी। नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में नोकझोंक की भी तस्वीरें आई, खबरें आई, सब हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव कभी भी नीतीश कुमार पर आक्रामक नहीं हो रहे थे, जैसा कि पहले चुनाव से पहले हुआ करते थे। इस बार थोड़ा सा चचा भतीजा में नरमी का बातचीत भी हुई, मतलब देखा देखी नरमी का दौर दिखाई पड़ता था, जैसे विधानसभा में ही हुआ, इशारे में दोनों में बात हो गई, है ना। तो ये सब चीजें जो है ना, कहीं न कहीं यह कह रहा था कि तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि नीतीश कुमार जी फिर से मेरे साथ आ जाए, लेकिन ये सब दौर आने से पहले नीतीश कुमार जी बिहार छोड़ के दिल्ली चले। और मुझे लगता है कि निशांत को थोड़ा स्पेस भी देंगे तेजस्वी यादव, डायरेक्ट उन पर प्रहार करने से बचेंगे, क्योंकि उन पर ज्यादा प्रहार करेंगे तो कुशवाहा समाज पर बड़ा फोकस है तेजस्वी यादव का, कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक पर। अब निशांत जैसे व्यक्तित्व पर अगर सवाल आते ही आते उठा देंगे तो वो वोट बैंक कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगा। अभी कुर्मी कुशवाहा बहुत, कुर्मी से नहीं उनको मतलब है, कुर्मी तो उनके साथ जाएगा ही नहीं। हाँ, कुशवाहा को तोड़ने की उन्होंने लोकसभा में कोशिश की थी, और लोकसभा विधानसभा में तो उनका प्रयास विफल हो गया, लोकसभा में बहुत हद तक तोड़ने में वो सफल हुए। चिराग की जो पावर है वो बढ़ जाएगी क्या फिर? देखिए, चिराग का पावर बढ़ना भी चाहिए। जिस हिसाब से 19 गो उनके पास विधायक है, उनको तो एक डिप्टी सीएम चाहिए ही चाहिए था, किन कारणों से नहीं मिला। अब एक बार फिर से चर्चा हुई है, हालांकि अरुण भारती ने तो यह भी कहा कि बिहार का, हम चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार का नेतृत्व करें। तो लेकिन इस पर हमारा जो मंतव्य है, हमको हमारे पास जो खबरें हैं, भाजपा अब किसी को अपने कंधे पर सवार नहीं करेगी। हाँ, अब खुद ही कमान संभालेगी। चिराग पासवान, देखिए, एक बड़ी वजह भाजपा का सीएम बनाने का इतनी जल्दीबाजी में, यह भी एक बड़ी वजह है कि चिराग पासवान भी बड़ी तेजी से मजबूत हो रहे थे, पांव पसार रहे थे। आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री फेस, आने वाले समय में क्या, अभी भी आप देखिए कि उनके समाज के लोगों से आप बात कीजिए तो एकमात्र वही फेस है उस समाज के लिए, और सवर्णों में भी उनके प्रति आकर्षण है। तो धीरे धीरे उनको स्पेस मिल रहा था बिहार की राजनीति में। तो भाजपा के लिए ये मुश्किल बढ़ जाती है कि चिराग पासवान पैर जमा लेते बिहार की राजनीति में। फिर 20 साल नीतीश कुमार को देखा, फिर अगर चिराग पासवान आ जाते तो उनके पास तो लंबा भी समय है, तो एक समस्या हो जाती। तो बिल्कुल इस वजह से भी भाजपा का सीएम अभी जरूरी था भाजपा के दृष्टिकोण से, और चिराग पासवान बिल्कुल मजबूत है भी, और डिप्टी सीएम मिलना चाहिए। चलिए, नीतीश कुमार के जाने से जो है तेजस्वी यादव, आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव जिस रणनीति के तहत चल रहे थे, नीतीश कुमार पर हमेशा हमलावर रहते थे, अब उनको रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। क्या बदलाव करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से चिराग पासवान का कद और भी बढ़ेगा, पावर भी उनकी डबल हो जाएगी। इसी पर हमने मंथन किया है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।